बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान और सीनियर न्यूज़ एडिटर तजम्मुल का सलाम पहुँचे। मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादरी। आउटडोर शूट में आज हम नाज़रीन जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क भर की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी और अहम खबर, जम्मू कश्मीर में आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा, जिनमें मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक और मरहूम अब्दुल गनी लोन की बरसी के सिलसिले में शहर श्रीनगर और दीगर इंतजाम पर हमारी नज़र होगी। लेकिन बारामूला से बड़ी खबर आ रही है कि ऑक्सीजन प्लांट को इंस्टॉलेशन के फौरन बाद शिफ्ट करने की तजवीज सरकार के पास है। शिफ्ट आपको बॉर्डर एरिया में नहीं बल्कि अब बारामूला से रियासी की ओर इंतजार करना होगा। आखिर क्या नौबत पड़ी कि बारामूला में आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के बाद आप रियासी शिफ्ट करेंगे। इसके अलावा आपको जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत करेंगे। और जम्मू में नया इन्फेक्शन जन्म ले रहा है। पहला केस जो है वो जम्मू में दर्ज हुआ और ब्लैक फंगस का तफसीलात जरा देर बाद। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी अहम खबर के साथ। नाज़रीन, शहर श्रीनगर, सिविल लाइन्स, डाउनटाउन, पाइन इलाकों में लगातार आज जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की नफरी को तैनात कर दिया गया था। अर्ली 90s की याद ताज़ा करते हुए आज चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस और ब्लैक कमांडोज को तैनात पाया गया। छानापोरा से लेकर डाउनटाउन के रजौरी कुदर इलाके से लेकर हुमामा चौक से लेकर बडगाम पटन से लेकर बारामूला नॉर्थ से लेकर साउथ तक तमाम मरकजी रास्ते सील कर दिए गए थे। खारजी और दाखिली दरवाजों पर सिक्योरिटी फोर्सेस और रास्तों पर सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार ही नजर आए। हालांकि लॉकडाउन को मजीद सख्त करने का मतलब था बीती रात में और अभी तक 50 से ज्यादा कैजुअलिटीज आने के बाद और सैकड़ों की तादाद में मुस्बत केसेस आने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज बताया कि कोरोना कर्फ्यू के साथ साथ लॉकडाउन को दोबारा इम्पोज करने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही वजह है कि आज जिला बांडीपोरा, सुंबल, सोनावारी, गुरेज, करना, साधना टॉप, अनंतनाग और मुतअद्दिद इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज 12 ऐलान करते हुए लोगों को अपने अपने घरों में जाने का मशवरा दिया। 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स अगर कहीं पर गैर जरूरी मूवमेंट नजर आई तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने फौरी तौर पर इस मामले के नस्बत FIR दर्ज करी। आपको याद होगा कि आज संग्रामा के करीब एग्रीकल्चर ऑफिसरों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीटा, गिरफ्तार किया और वापस जाने का मशवरा दिया। समझ से बाहर है और बालातर ये बात है कि जब आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो इसकी अनुमति या इजाजतनामा सरकार देना चाहिए। पहले तो आपने हेल्थ वॉरियर के तौर पर, हेल्थ वर्कर्स के तौर पर जम्मू कश्मीर के डॉक्टरों को कहा अगर आपको पुलिस तंग करती है तो आपको इस हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता कायम करना होगा। लेकिन एग्रीकल्चर मुलाजमीन को आज कौन से एग्रीकल्चर किसान कैंप लगे हैं, आज उनकी एक्टिविटीज कितनी ज्यादा है कि सरकार ने उन्हें दफ्तरों में रहने का हुक्म दिया। लेकिन दफ्तरों में जाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों ने कई एक जगहों पर सिविल इंतजामिया से मुंसलिक जो दफातर हैं उनके मुलाजमीन को आगे जाने की इजाजत नहीं दी। हम इस बात की इंटेंसिटी और शिद्दत को समझ सकते हैं कि जुम्मे का मौका था, जामिया मस्जिद श्रीनगर से लेकर लाल चौक के गिरदोनवा में चप्पे चप्पे पे पुलिस एहलकार तैनात थे। लेकिन वजूहत तो थी, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी थी। आज 2 अहम रहनुमाओं को आज ही के दिन नामालूम बंदूक बरदारों ने गोलियों से अपना निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला जनाब मरहूम अब्दुल गनी लोन की बरसी के सिलसिले में आज जिला कुपवाड़ा के अनंतनाग और दीगर अजला में भी मुकम्मल तौर पर बंदिशें रही। हालांकि हंदवाड़ा, कुपवाड़ा और आसपास में लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए पुलिस एहलकारों को सड़कों पर तैनात कर दिया गया। शहर के डाउनटाउन में मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के वालिद जनाब मोहम्मद फारूक की आज ही के दिन हिलाकत के बाद मीरवाइज की आज के इस दिन पर जहां रोड शोज, जुलूसों और जनाजों का एहतमाम किया जाता था और कई जगहों से गायबाना नमाज जनाजा भी अदा किए जाते थे, लेकिन आज ही के दिन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक की आज ही के दिन हिलाकत के तौर पर शहर में चप्पे चप्पे सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए थे। मौके पर आज खुद जायजा लिया मेरे साथी सईद अरफान फाजिल ने। एक जानिब जुम्मे का दिन और दूसरे साइड से शहर खास में लगातार बंदिशें, क्योंकि आज अगर बात करें तो कोविड का कहर भी है और इस बीच अगर बात करें मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक की डेथ एनिवर्सरी और साथ ही साथ अब्दुल गनी लोन को लेकर भी बात करें, उनकी भी आज डेथ एनिवर्सरी है
और इसी सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस जो है खासतौर पर शहर में इस वक्त लगाई गई है। कोरोना कहर को लेकर बात करें तो रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ कई इलाकों से ये भी खबरें आ रही है कि आज किसी को भी चलने फिरने की इजाज़त ज़्यादा नहीं दी जा रही है। इस बीच अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार खामोशी छाई हुई है और ख़ासतौर पर जुम्मे के पेश नज़र हम देखें तो रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ सिक्योरिटी को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन शहर में ना हो। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। जम्मू कश्मीर में राशन की तकसीमकारी के बाद अमूमन हम महकमा अमूर सार्फिन की ही बात करते हैं, लेकिन आज हैरान कुन और खिलाफ तवक्को ज़िला बडगाम में कुपवाड़ा और बारामूला के बाद जो राशन ड्राई राशन तकसीम किया गया उसमें अनाज की बोरी में चावल का जो साइज़ है वो ऊपर नीचे है, यानी कम ज़्यादा है। और ये चावल का जो साइज़ है एक बोरी में पैक करते वक्त किसी अनाज किसी खेत से हासिल करने के बाद क्या इसी एक जगह से इसका साइज़ छोटा हो सकता है, एक साइज़ से बड़ा हो सकता है। हमारे साथ ही सईद रूफ हमारे साथ मौजूद हैं। रूफ, ज़िला बडगाम में इस खबर के बाद क्या रद्द-ए-अमल और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रद्द-ए-अमल अभी तक देखने को मिला? देखिए तजुम्मल, अगर हम इस चावल के हवाले से बात करें, कुछ दिन पहले ही कुपवाड़ा और बारामूला से इस तरह की खबरें आई जहां लोगों ने सोशल मीडिया पे इस राशन को डाला और कई लोगों ने इसको अगर आग की नजर भी किया था और वहां पे जब आग की नजर किया गया तो लोगों के मुताबिक एक प्लास्टिक शक्ल इख्तियार कर गया। तो कहीं ना कहीं खदशात बढ़े थे फिर लोगों में कि क्या ये मिक्सड राशन जो दिया जा रहा है ये क्या है। ये अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कई लोगों ने लिखा ये प्लास्टिक राशन दिया गया है। और जब जिम्मेदारों से बात करते हैं, अमूरी सार्फिन के जिम्मेदार से, वो कह रहे हैं कि ये जिला बारामूला और कुपवाड़ा में 2 डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर डिवीजन में देना था। मगर आज जिला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में जब लोगों ने राशन लाया तो उन्होंने भी अपनी राशन की बोरियों में यही मिक्सड राशन पाया जहां पे चावल का साइज छोटा और बड़ा है। अब जब लोगों ने ये देखा तो कहीं ना कहीं लोग इस हवाले से जो है परेशानी हो रही है कि क्यों ये इस तरह का राशन मिल रहा है। हमने जिम्मेदारों तक बात पहुंचाई। असल में जो FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो राशन डिस्ट्रीब्यूट करता है वहां से ही ये होके आया है और बोरियों में कहीं ना कहीं अगर 25 किलो या 50 किलो की बोरी में उसमें 4-5 किलो ये मिक्सड राशन रखा गया है। और जो अगर हम सोर्स की बात करें, जो हमसे सोर्स से बात की, उन्होंने कहा कि एक गाड़ी में तकरीबन 20-30 बैग ऐसे होंगे, बोरियां होंगी जिनमें ये मिक्सड राशन पा रहे हैं। तो जब हमने जिम्मेदारों से बात की उन्होंने कहा कि असल में ये फोर्टिफाइड राशन है, मतलब ये न्यूट्रेंट्स है, एक किस्म का जो नया राशन इन्होंने नया चावल बनाया है ये न्यूट्रेंट्स चावल है और ये ज्यादातर बच्चों को देना। अब इसमें सवाल एक चीज है, अगर ये बच्चों को देना है तो ये मिक्सड क्यों है बोरियों में? क्योंकि जो चावल जो राशन लोग फूड स्टोर से ले रहे हैं वो बड़ों के लिए भी खाना होता है, सबको इस्तेमाल करना होता है। तो कहीं ना कहीं इस पे अब जो महकमा फूड एंड सप्लाईज है उन्होंने इसका सीरियस नोटिस लिया है और उन्होंने अब तो जिला बडगाम या दीगर इलाकों में लोग जो हैं क्या इस राशन का इस्तेमाल करने लगे हैं या इस राशन को जाया कर रहे हैं? देखिए, जब हमने जिम्मेदारों के साथ बात की उनका ये कहना है कि उन्होंने FCI को लिखा है कि ये मिक्सड राशन क्यों अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्यों बोरियों में ये पाया जा रहा है। इस पे बाज़ार तौर पर डायरेक्टर ऑफ फूड सप्लाईज ने लिखा है FCI को। अब वहां से किस तरह की रिपोर्ट आएगी वो उसका वेट करना पड़ेगा। मगर फिलहाल जो डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज कश्मीर है उन्होंने लोगों से कहा कि जिन लोगों ने भी ये राशन लाया है जहां पे उन्होंने मिक्सड राशन पाया है वो वापस जाके उसी फूड स्टोर को वो राशन वापस दे सकते हैं। बाज़ार तौर पर अब आज इसमें ऑर्डर निकलेगा फूड एंड सप्लाईज डायरेक्टरेट ऑफिस से, वो वापस देके वो राशन फिलहाल न ले जब तक नहीं FCI इसको क्लियर करे कि ये मिक्सड राशन क्यों बांटा जा रहा है लोगों में, क्यों बोरियों में 2 किस्म के राशन पाए जाते हैं। अगरचे उनका यह भी कहना है कि न्यूट्रेंट्स है और बच्चों को देने के लिए ये मरकजी सरकार ने ये नया कदम उठाया है, मगर मिक्सड होना कहीं ना कहीं ये सवालिया के निशान के घेरे में ला रहा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ की रिपोर्ट जिला बडगाम से कि ड्राई राशन जो तकसीम किया जा रहा है उसमें अब की बार इसको महकमा सेहत के साथ जोड़ने की कोशिश की गई और रिच न्यूट्रेंट्स के साथ बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन जब राशन आप कहते हैं कि आप 1 ट्री वॉलनट जब खरीदते हैं तो उसमें आपको अक़साम पाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी अम साथ डून हेमांशु तम साथ करा कोशिश 1 ट्री यानी अकि कुलिक डून क्षमा कोशिश करें। और जब आप ड्राई राशन की बात करते हैं, जब आप चावल या अनाज खरीदने की कोशिश करते हैं तो आपको उसके साइज़ में अगर फ़र्क होगा तो दाल में काला नहीं है बल्कि बहुत कुछ मामला
शायद नजरियाती तौर पर जब हम देखते हैं तो परेशानी तो बढ़ जाती है। लेकिन साथ ही अब जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने मामले के निस्बत तहकीकात शुरू कर दी, लेकिन महकमा फूड एंड सिविल सप्लाईज का कहना है कि रिच न्यूट्रिएंट्स की वजह से इस राशन को घर घर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बारामूला की ताजा तरीन सूरत हाल। लॉकडाउन के बीच में आज जबरदस्त बंदिशें रखी गई थी। ओल्ड टाउन बारामूला से लेकर सोपोर, रफियाबाद से लेकर उड़ी तमाम रास्ते सील कर दिए गए थे। हालांकि अच्छी खबर यह है कि जिला बारामूला में गुज़श्ता रात के निस्बत पॉजिटिव केसों यानी मुस्बत केसों में कमी आने का एडमिनिस्ट्रेशन ने दावा किया। लेकिन इसी बीच में जिला बारामूला से दूसरी खबर अच्छी नहीं है। जिला बारामूला में कई एक ऑक्सीजन प्लांट्स को अब शिफ्ट किया जा रहा है रियासी। जिला बारामूला में सिविल सोसाइटी बड़ी परेशान है। सीधे चलते हैं अपने नुमाइंदे इरशाद के पास। इरशाद, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो इसके शिफ्ट करने के पीछे कारण या वजह क्या हो सकती है? बिल्कुल तजम्मुल, अगर हम शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला की बात करें, यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्लांट 6 आए थे जिले बारामूला के लिए, इसमें से 4 जो है इंस्टॉल किए गए यहाँ पे। अगर हम जिले बारामूला के सोपोर इलाके की बात करें, वहाँ पे 1000 LPM जो के प्लांट वहाँ पे लगाया गया। उसके साथ साथ इंडोर स्टेडियम बारामूला की बात करें, वहाँ पे एक और 350 वाला LPM जो वहाँ पे लगाया गया। और GMC बारामूला की बात करें, वहाँ पे 2 प्लांट लगाए गए। एक पुराना वहां पे एक प्लांट है 350 वाला, और दूसरा जो न्यू प्लांट वहां पे लगाया गया। जो तो इसको शिफ्ट करने की वजह क्या हो सकती है इरशाद, कि बारामूला में क्या ऑक्सीजन प्लांट की कमी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं लग रही है क्या? मुख्तलिफ हमने यहाँ के मुख्तलिफ जो लोगों के साथ बात की या जिला इंतजामिया के साथ हमने बात करने की कोशिश की, मगर जिला इंतजामिया ने इस पे जो है कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। बल्कि मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पे लोगों में काफ़ी शौक शुबा है। लोग यही चाहते हैं कि अगर इन 2 प्लांट्स को जो है रियासी और कुठवा शिफ्ट किया गया, ये इसके साथ साथ देखा जाए इस हवाले से लोगों में काफ़ी जो है गुस्सा पाया जाता। ये जो शिफ्ट किए गए ऑक्सीजन प्लांट आप बता रहे हैं, क्या ये इंस्टॉलर थे या इन्हें अभी कंट्रोल रूम में रखा गया है? जी बिल्कुल, ये जो कंट्रोल रूम है GMC बारामूला एसोसिएटेड हॉस्पिटल का, हालांकि ये सामान जो है वहीं पे रखा गया था। हालांकि ये कई दिनों से वहाँ पे था। हालांकि ज़राई के मुताबिक ये कहा जाता है कि फिर बाद में जो है मैकेनिकल की गाड़ियाँ वहाँ पे लाई गई, तहम जो है ये सामान उन्हीं में जो है शिफ्ट किया गया रियासी और कुठवा की तरफ। और अगर देखा जाए यहाँ पे हमने बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद बारामूला से इस खबर की तफसील के लिए। जिला बारामूला में 6 ऑक्सीजन प्लांट लाए गए थे और इरशाद के मुताबिक कई एक को रियासी शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करने की वजह समझ नहीं आई। अगर आपने जम्मू से, दिल्ली से श्रीनगर के बारामूला और कश्मीर के बारामूला एरिया तक पहुंचा है तो इसको वहां से शिफ्ट करने की जरूरत क्या थी? अगर आपने बारामूला ही रखना था तो इसको बारामूला से सोपोर या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बांडीपोरा या कुपवाड़ा भेजा जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ जिला तरक्याती कमिश्नर, चीफ मेडिकल ऑफिसर के बीच में कमी का फुकदान जो है वो कोऑर्डिनेशन का लग रहा है। अगर इस तरह से ऑक्सीजन प्लांट को बड़ी मेहनत मशक्कत करके आपने दिल्ली से, जम्मू से बारामूला भेजा, बारामूला से अगले हफ्ते इसको शिफ्ट करने की जरूरत क्या पड़ी थी? बहरकैफ इरशाद बता रहे थे कि जिला बारामूला में अवाम में बड़ा रोष पाया जाता है और लोगों का मानना है कि सोपोर, बारामूला, रफियाबाद, उड़ी, जनागीर और बहुत सारे इलाके जिनमें पटर तापन का इलाका है, उसके बाद संग्रामा का इलाका है, इतने बड़े इलाके में अगर आप ऑक्सीजन प्लांट को नहीं रख पाते हैं तो कौन सा इलाका है जहां पर आज ऑक्सीजन हाई फ्लो में? आपको एक बार फिर बताऊं, बांडीपोरा 14%, बारामूला में 16, कुपवाड़ा में 18 और इसी तरह से शहरी श्रीनगर में 20s में इस वक्त हाई फ्लो ऑक्सीजन पर इस वक्त अटेंड पेशेंट जो हैं वो इस वक्त अस्पतालों में अटेंड किए जा रहे हैं। यानी हाई ऑक्सीजन फ्लो का मतलब है कि जब आपका ऑक्सीजन लेवल 45 डिग्री से नीचे आ जाएगा और कोविड के दौरान आप अपनी इस जंग में बराबर कश्मकश में है, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन फ्लो का मतलब है कि आपको ज्यादा ऑक्सीजन दिया जाता है ताकि आप रिकवर हो पाए। हालांकि वेंटिलेटर पर हाई ऑक्सीजन फ्लो के बाद रिकवरीज की रेट भी हमारी जम्मू कश्मीर की अच्छी है। अब एक और जिला का रुख करते हैं। नाज़रीन, इस खबर के बाद अब आपको एंटी टेररिज्म डे के तौर पर आज की तकरीबात के हाशिए में कई एक जगहों पर तकरीबात का एहतमाम हुआ। श्रीनगर में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि LG एडमिनिस्ट्रेशन ने 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाने का फैसला किया है। IGP कश्मीर ने तकरीब पर खिताब करते हुए कहा और ज़राए इब्लाग को बताया
कि हम नहीं चाहते हैं कि मिलिटेंट को मारा जाए, बल्कि हम मिलिटेंसी का खात्मा चाहते हैं। आईजीपी कश्मीर ने कहा, हमें बहुत परेशानी होती है जब हम ये खबरें सुनते हैं कि नौजवान लोकल हों और मिलिटेंसी की तरफ जा रहे हों। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को काफ़ी हद तक काबू में किया गया है और ज़रूरत के मुताबिक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सिक्योरिटी एक्सपर्ट उनका अपना है काम करेगा, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स का, पुलिस का भी ड्यूटी है अपने जवान को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करे, समाज में फीलिंग डाले कि हम लोग क्यों काम करते हैं, आखिर मकसद क्या। मेरा मकसद सिर्फ आतंकवाद को मारना ही, बल्कि मेरा आतंकवाद को इसलिए हम खत्म करते हैं कि समाज में सुरक्षा की फीलिंग हो, यहाँ का डेवलपमेंट ठीक से हो, लोगों में शांति है, ठीक से रह सके लोग, ये डालते हैं। काउंटर नैरेटिव हरदम चलते रहना चाहिए, हर एक लोग करते हैं, हम लोग भी करते रहेंगे। सर, सेपरेटिस्ट का एक्टिविटी खत्म है, लेकिन उसके बाद भी जो है लोकल लड़के ज्वाइन कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत कंसर्न है, सीरियस कंसर्न है। हम लोग बहुत ढंग से काम करते हैं, जैसे बार बार कर रहे हैं। इसमें पेरेंट्स से बहुत हम लोग अपील करते हैं, सर्वेलेंस पर रख ले, उनसे बात भी कर रहे हैं, उनको पूरा मौका दिया जाता है। कहीं की हम इनकाउंटर को लोग 3 से 4 घंटा डिले करते हैं कि सरेंडर कर जाए, कहीं की हम लोग को कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत मेहनत करना, हम लोग को बहुत मेहनत कर रहे हैं। SHO को, SDPO को, हमारे डिस्ट्रिक्ट एसपी सभी, DIG रेंज DIG सभी लगे हुए, हम लोग सब लगे हुए हैं कि जितना हो सके लड़कों को सरेंडर कराया जाए। जो पकड़े भी गए हैं, जो मोटिवेटर है उसको भी हम लोग पकड़ रहे हैं, उसको बुक किए जा रहे हैं। क्योंकि ये काम थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, हम लोग कर रहे हैं और कामयाबी से आईजीपी कश्मीर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में एंटी टेररिज्म डे मनाने का मतलब है जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का खात्मा, न कि मिलिटेंटों का खात्मा। इधर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, फाइनेंशियल कमिश्नर, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जनाब अतल डिल्लू की क़यादत में सेक्रेटरीज की अहम मीटिंग हुई। इसमें भी एंटी टेररिज्म के हवाले से बातचीत हुई और जो LG एडमिनिस्ट्रेशन ने हुक्मनामा जारी किया है उसके ऐन मुताबिक तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। इसी तरह की तकरीबात जिला बडगाम के साथ साथ अच्छाबल, अनंतनाग और टंगमर्ग में भी हुई, कई और जगहों पर भी हुई। थोड़ा सा आपको तकरीबात के हाशिए में लिए चलते हैं, जहां पर मुतल्लिका सीनियर सुप्रीम पुलिस या पुलिस अफसरान ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और एंटी टेररिज्म पर बातचीत की। और 21 मई को इस दिन को मनाने के मुनासबत से आप इत्तेफाक भी देख लीजिएगा। 21 मई में ख्वाजा अब्दुल गनी लोन की हिलाकत, मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक की हिलाकत और आज ही के दिन एंटी टेररिज्म डे मनाने का मतलब जम्मू कश्मीर में तकरीबात का सिलसिला आखिरी खबरें आने तक कई जगहों पर जारी रहीं। हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जात के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। और नाज़रीन, जहां जम्मू कश्मीर में हम कोविड-19 के बीच में अब स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जम्मू में ब्लैक फंगस का एक केस सामने आया है और मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट ने आज खुद इस बात की जानकारी दे दी। ये म्यूकरमाइकोसिस बहुत दिन से बात चल रही थी। कोविड की जब भी बात होती है तो म्यूकरमाइकोसिस बहुत दिन पहले, कोई 4 महीने पहले गंगाराम हॉस्पिटल में 13 केसेस म्यूकरमाइकोसिस के एक ही वार्ड में डिटेक्ट हुए थे। तो उससे लोगों को ये नाम काफ़ी अच्छे से पहले पता भी चल चुका था। पॉपुलेशन सारी हमारी सेंसिटाइज थी कि म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस नाम की कोई बीमारी जुड़ी हुई है कोविड के साथ। तो कल हमारे यहाँ पहला केस 40 साल के ये हैं मेल, और इनमें ये म्यूकरमाइकोसिस मैंने खुद हमारी डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में ये फंगस लैब कंफर्म किया। ये इनकी शुगर 900 और ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ जा चुके थे। और मैं बताना चाहती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से सारी जनता को, कोई घबराने की बात नहीं है। कोविड घबराने की बात है, वो एक से दूसरे को फैलता है। म्यूकरमाइकोसिस का ये इकलौता केस हमारे सामने आया है। ये हमें ये सिखाने आया है कि बहुत सारे जितने भी हमारे मरीज़ इस टाइम हॉस्पिटल में दाखिल हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हैं,
और उनमें लंग डैमेज हो चुका है काफ़ी, तभी उनको ऑक्सीजन ऊपर से देनी पड़ रही है, वो स्टीरॉइड्स पे हैं। हमने बात करनी चाहिए अपने साथी जसलीन से और जानना चाहा कि ब्लैक फंगस के इस केस के आने के बाद जम्मू में सूरत हाल क्या है और इसका ट्रीटमेंट किस हद तक लाजमी है। जम्मू में जहां पर लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे, वहीं जम्मू के जीएमसी अस्पताल की भी बात करें तो मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था कि इसी बीच आज जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया। आपको बता दें कि जीएमसी के अस्पताल में एक मरीज में जो है ब्लैक फंगस के कुछ लक्षण देखे गए, जिसके बाद बात करें जीएमसी की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन ने खुद इस बात की पुष्टि की है और उनका साफ तौर पर कहना है कि उस मरीज जो कि 40 साल बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हालांकि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट की बात करें तो वो नेगेटिव आई है, पर वहीं उनका कहना है कि इससे पहले वो व्यक्ति जो है कोरोना से संक्रमित था और उसी दौरान जो है उसके इलाज में स्टीरॉइड जो है काफी मात्रा में जो है इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण जो है हो सकता है कि इस व्यक्ति को जो है ब्लैक फंगस जो है इसमें जो साफ तौर पर देखे गए हैं। पर वहीं आपको बता दूं कि डॉक्टर शशि सूदन का साफ तौर पर कहना है कि लोगों को जो है ब्लैक फंगस को लेकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि कोरोना से सतर्क रहना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। हालांकि कोरोना जो है वो ज्यादा हानिकारक है, तो ऐसे में लोगों को ब्लैक फंगस से बिल्कुल भी डरने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। फिलहाल पहली केस जो है ब्लैक फंगस का वो जम्मू के जीएमसी से रिपोर्ट किया गया है। जसलीन कौर, कैमरा पर्सन सुनील के साथ, गुलिस्तान न्यूज जम्मू। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। सोमवार 6 बजे तक आपसे रुखसत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।